हेलो दोस्तों, अध्याय 3 का अर्थात विद्युत धारा का यह दूसरा भाग है। पहला भाग अपलोड हो चुका है, तो आप पहले भाग को ज़रूर देखें, तभी आपको इसमें समझ में आएगा। तो हर जो भी आपको टॉपिक समझनी है उसके पीछे की टॉपिक को आप ज़रूर समझें, तभी आपको अगली टॉपिक और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ये पिछले टॉपिक में आपको बताया गया था कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है विद्युत धारा? क्योंकि विद्युत धारा एक दिशा में चलती है, फिर भी अदिश राशि है। क्यों है इसको बताते हैं आपको कि देखिए, विद्युत धारा जो है एक दिशा में प्रवाहित होती है। हम सब लोग जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, एक दिशा में प्रवाहित होती है, फिर भी यह एक अदिश राशि है। क्यों ऐसा है? इसका कारण यह होता है कि जो विद्युत धारा होती है ना, किसी बिंदु पर हम कई बिंदुओं से कहीं से भी विद्युत धारा लाएंगे तो वह एक दिशा में प्रवाहित होने लगती है। अगर ये संधि है, समझिए यह एक बिंदु है, अगर हम बहुत सारे इसमें चालक लाए जोड़ करके और कई बिंदुओं से होकर के आए, कई दिशा से होकर के आए और यहीं से एक दिशा में उसको ले जाएंगे तो वह एक दिशा में चली जाएगी। यानी वो वेक्टर का पालन नहीं कर पाती है, ये सदिश के योग का पालन नहीं कर पाती है। इसलिए इसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये समझ करिए एक्स एक्सिस से आया और ये इधर से आई, वाई एक्सिस से आया, इधर से आई, दोनों एक्स एक्सिस से मिल करके यहाँ 3 एम्पियर, यहाँ 5 एम्पियर, कुल 8 एम्पियर धारा आई। तो ये मिल करके कुल 5 एम्पियर धारा एक दिशा में बहना शुरू कर दी। तो यह जो है केवल एक ही दिशा में बही और कई दिशाओं से आ करके, तो इसलिए क्या है, अदिश राशि है। वैसे यहाँ पर भी देखिए दिशा इधर से इधर दिखाई गई है, यहाँ से आई, यहाँ से आई, फिर ये एक दिशा में जाने लगी। तो सब मिला करके 8 एम्पियर भी धारा प्रवाहित हुई यहाँ से, इस चालक से। तो इससे पता चलता है कि अदिश राशि है विद्युत धारा। ठीक है, यानी ये जो होती है वेक्टर के नियम का पालन नहीं कर पाती है। यानी जो वेक्टर का योग होता है, वेक्टर का जो योग होता है वो वेक्टर के मध्य के कोण पर निर्भर करती है, इनके कोणों के मध्य पर निर्भर करती है। वेक्टरों के मध्य जो कोण होता है उस पर निर्भर करती है। जबकि धाराओं का योग जो होता है वह सदैव उनके मध्य का जो कोई भी कोण हो वह उसके विभिन्न धाराओं के योग पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है नोट में, परिपथ आरेख में प्रदर्शित धारा की दिशा मात्र धन आवेश की गति की दिशा व्यक्त करती है। यानी जब परिपथ में धारा को हम देखेंगे तो वह केवल उसकी धन आवेश की दिशा को प्रदर्शित करती है, ऋणावेश को नहीं। अब अगला है अस्थायी तथा परिवर्तित विद्युत धाराएं। अस्थायी विद्युत धारा क्या होती है और परिवर्तित क्या होती है? तो यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर समय के साथ नहीं बदलती है तो धारा अस्थायी होती है। यानी हम किसी चालक में आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं और वो समय के साथ नहीं बदल रही है तो धारा अस्थायी हो जाएगी, और अगर समय के साथ वो बदल रही है धारा परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो आई बराबर डी क्यू अपान डी टी होगा। ठीक है, अब धारा घनत्व किसे कहते हैं इसको देखते हैं। धारा घनत्व का क्या है, जो हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ करके आए हैं। तो यहाँ पर ये है आपके पास, ये कोई चालक तार है या पृष्ठ है मान लीजिए। तो यहाँ पर ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ए, इससे धारा जो है अभिलंबवत गुजरती है, प्रवाहित होती है। तो जो अभिलंबवत धारा प्रवाहित होती है उसे हम धारा घनत्व कहते हैं। यानी इस क्षेत्रफल से वह जितना धारा प्रवाहित होगी, इस एकांक क्षेत्रफल से जितना धारा प्रवाहित होगी वही क्या कहलाएगी, धारा घनत्व कहलाएगी। तो किसी पृष्ठ या चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ये है से अभिलंबवत प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व किसे कहते हैं कि किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, यह एक सदिश राशि है क्योंकि यह अभिलंबवत गुजरती है, इसलिए ये क्या है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है क्योंकि यह इससे अभिलंबवत किसी बिंदु के परितः होती है, किसी बिंदु से अभिलंबवत गुजरती है, इसलिए यह जो है कि दिशा में होती है, तो धारा की दिशा में होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। यदि अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल ए से प्रवाहित होने वाली धारा का परिमाण आई हो तो उस पृष्ठ का धारा घनत्व जे बराबर आई अपान ए होता है। धारा घनत्व का मात्रक जे बराबर आई अपान ए होता है, सूत्र जानते हैं। तो यहाँ पर धारा का मात्रक और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ए का मात्रक। तो क्षेत्रफल यहाँ पर ए है, तो ए का मात्रक मीटर स्क्वायर और एम्पियर ए होता है, तो ए अपान मीटर स्क्वायर अर्थात ए एम -1 इसका मात्रक हो जाएगा, मीटर -1 अर्थात एम्पियर इंटू मीटर -2 प्रति मीटर -2 होता है, इसका मात्रक हो गया। और
इसकी बीमा क्या है, बीमा जो है धारा के बीमा और क्षेत्रफल की बीमा। तो ए अपान मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो मीटर स्क्वायर मतलब मीटर यल में लंबाई में आता तो यल हो जाएगा, यल का स्क्वायर हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा तो यल टी माइनस टू होगा इसका बीमा। इसकी दिशा किसी बिंदु पर धन आवेश की गति की दिशा में अर्थात विद्युत धारा की दिशा में होती है। इसमें एक क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के एक तार में जिसकी अनुप्रस्थ काट 2×10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है, 3 एम्पियर की धारा बह रही है, तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये सूत्र हम लोग जानते हैं, दिया है I बराबर 3, ए बराबर इतना दिया है, जी ज्ञात करना है। तो इसका मान 3 बटा इतना, इसका कैलकुलेट कर देंगे तो आपको 1.5×10⁶ एम्पियर इंटू मीटर माइनस 2 हो जाएगा, इसका मात्रक है। ठीक है, तो मात्रक साथ में लिखना जरूरी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मात्रक जरूर दीजिए आप। किसी तार का अनुप्रस्थ काट 4×10⁸ मीटर स्क्वायर है, यदि उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो तार के में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। देखिए I बराबर 5 एम्पियर दिया है, ए बराबर दिया हुआ है 4×10⁸ मीटर स्क्वायर, तो जे बराबर I बटा ए होता है, तो 5 बटा इतना हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1.25×10⁻⁸ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं एम्पियर इंटू मीटर माइनस 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।